राम राम भाई किसान महकमा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। तो भैया गन्ने की वीडियो वैसे तो बहुत मतलब आपने सपोर्ट करा गन्ने के बारे में, लेकिन अब जो है कुछ टॉपिक हैं हमारे दो तीन जो हमारे किसान के मन में लगातार रहमे हैं। तो पहला टॉपिक तो ये है, जैसे गन्ने की कई वैरायटी रिलीज हैं यूपी के अंदर, बहुत सारी वैरायटी हैं। तो उनमें कैसे उर्वरक, सभी गन्ने की जो वैरायटी है वो एक से उर्वरक चाह में है या अलग अलग, जैसे किसी में जिंक की इफिशियंसी ज़्यादा चाहिए या जो है पोटास चाहिए, तो उसके बारे में जानकारी करनी है। और एक जैसे आपकी गत वर्ष गया था तुम्हारा टॉप बोरर ने बहुत ज़्यादा नुकसान करा गन्ने में, लास्ट टाइम पे भी जब देखने नहीं मिलना चाहिए, जब भी टॉप बोरर लगा हुआ मिला। एक इस विषय पे बात करनी है। और एक भाई जो टॉपिक है वो ये है कि जैसे अब गन्ने की कुछ किसानों ने बिजाई कर दी है, तो उसमें शुरुआत से ही क्या क्या मतलब सावधानी, उर्वरक खाद वगैरह लगा के रखे हैं जो गन्ना जो है बम्पर पैदावारी की तरफ चले। सामने कुशलवीर सिंह जी हैं, एक बार उनसे परिचय करवाएंगे, फिर अपना सवाल जवाब। राम नमस्कार जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं कुशलवीर, सीनियर केन डेवलपमेंट मैनेजर सिंभावली शुगर्स लिमिटेड सिंभावली जी। पहला टॉपिक है आपका कि गन्ने की फसल के लिए आवश्यक उर्वरक या पोषक तत्व। देखो, गन्ने किसी भी फसल के लिए, किसी भी पौधे के लिए 16-17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। 17 तत्व आज के टाइम में आवश्यक पोषक तत्वों में काउंट होते हैं, जिनमें से 3 पोषक तत्व है CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हवा और पानी से मिल जाते हैं। 3 मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिनकी पूर्ति किसान करता है। इनमें से कभी कभी नाइट्रोजन और फास्फोरस की करता है, कुछ किसान पोटास की भी कर देते हैं। और सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में किसान का इतना ध्यान नहीं है। तो पहला सवाल ये है कि गन्ने की फसल के लिए रिकमेंडेड जो उर्वरक है वो है 180 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 60 से 80 किलो फास्फोरस और 40 से 60 किलो पोटास। ये शुद्ध एलिमेंट की बात बताइए, ये फर्टिलाइजर की बात नहीं है। तो इसके लिए लगभग यदि हम एकड़ में निकालें तो 70 किलो DAP और लगभग 40 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास और लगभग 125 से 30 किलो यूरिया की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। ये जो रिकमेंडेशन है ये एक नॉर्मल गन्ने की है। फर्टिलाइजर की मात्रा बुआई का समय, बुआई की विधि और गन्ने की किस्म, इन 3 फैक्टर पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। और सबसे मुख्य जो फैक्टर है वो है हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति। हमारी ज़मीन फर्टाइल है तो हमें जो रिकमेंडेशन है ये एक एवरेज ज़मीन की है, बहुत कमज़ोर ज़मीन की नहीं है, बहुत उपजाऊ ज़मीन की नहीं है, जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन लेवल हमारा 0.5 के करीब हो, 0.5 से प्लस ही हो, उसके लिए ये पोषक तत्वों की या नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की रिकमेंडेशन है। कुछ वैरायटी ऐसी है कि वो कम यूरिया चाहती है, जैसे हमारे पीछे ये वैरायटी है 13235, कोसा 13235 है। इसमें नाइट्रोजन की बहुत कम मात्रा चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नाइट्रोजन देने से इसमें क्या होता है कि इसकी जो बड़ है वो स्प्राउट कर जाती है, खड़े हुए गन्ने में बड़ फूलने लगती है और वो स्प्राउट होकर गन्ने का वजन भी कम कर देती है। तो इस वैरायटी में नाइट्रोजन कम चाहिए। यदि हम 14201 वैरायटी की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन की एक्सिस मात्रा चाहिए। 180 की जगह हम 200 किलो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर से पूर्ति करनी चाहिए। और उसमें कुछ ना कुछ हम देसी खाद, चाहे FIM है, चाहे कंपोस्ट खाद है, चाहे प्रेसमड है, इनसे भी हमें पूर्ति करनी चाहिए, जिसमें तीनों ही तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास मिल जाते हैं। बुआई का समय यदि हम पछेती बुआई कर रहे हैं तो नाइट्रोजन हमें ज्यादा देना पड़ेगा। यदि हम लाइन से लाइन का गैप बढ़ा रहे हैं तब भी हमें नाइट्रोजन की या उर्वरकों की पूर्ति ज्यादा करनी पड़ेगी। जो रिकमेंडेड डोज है उससे थोड़ी एक्सिस ही लेके चलनी पड़ेगी। और हमारी बुआई का क्या समय है, बुआई की कौन सी विधि है और गन्ने की वैरायटी कौन सी है, इन सब के ऊपर फर्टिलाइजर की डोज डिपेंड करती है। यदि
फास्ट ग्रोथ वाली, तेजी से बढ़वार वाली वैरायटी है तो उसमें आप नाइट्रोजन घटा भी सकते हैं। यदि स्लो ग्रोथ की वैरायटी है तो उसमें नाइट्रोजन आपको बढ़ानी पड़ेगी। फास्फोरस और पोटास लगभग 160 से 80 किलो प्रति हेक्टर और पोटास 40 से 60 किलो प्रति हेक्टर, ये स्थिति रखना चाहिए। इनके साथ साथ गन्ने में जो सूक्ष्म पोषक तत्व है यदि पूरे नहीं डाल सकते तो जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम, सल्फर, कॉपर और फेरस, कैल्शियम, ये 7 तत्व तो कम से कम सूक्ष्म पोषक तत्वों के मिक्सचर में ये जरूर होने चाहिए। प्लस 3 आपके ये तत्व हो गए, 3 इसमें, तो आपके 13 तत्व तो कम से कम गन्ने की फसल में जाने चाहिए। बाकी रिकमेंडेशन वैज्ञानिकों द्वारा 17 तत्वों की 17 की पूर्ति हो जाए तो बहुत अच्छा है। अन्यथा ये 7 सूक्ष्म पोषक तत्व, 3 मुख्य पोषक तत्व और 3 संरचनात्मक तत्व जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आता है, इनसे हमें पूर्ति करनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक बताइए। तो जैसे दूसरा टॉपिक है हमारा कि अब की बार किसान भाइयों ने मतलब अच्छी फसल ली, लेकिन लास्ट टाइम पे अब जब कटाई का समय है तो उसमें पैदावारी कम निकल रही है, उसका कारण क्या है जी? देखो, लगभग सभी क्षेत्रों में जहां तक मेरा दायरा है, मैंने मालूम किया है, कुछ किसानों के खेतों पे क्रॉप कटिंग भी करवाई है। इस खेत में हमने क्रॉप कटिंग करवा के गन्ना तुलवाया भी है। तो जो जिले की, जनपद की औसत पैदावार है वो कहीं भी नहीं निकल रही है। ज्यादातर खेतों में 600 से 700 क्विंटल प्रति हेक्टर के बीच गन्ने की पैदावार आ रही है मौके पे क्रॉप कटिंग कराने पे। जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि गन्ने की एक वैरायटी पे किसान लंबे समय से डिपेंड होते आ रहे हैं और एक वैरायटी में सारे कीड़े, सारी बीमारियां उसमें पनप चुकी है। तो किसान भी परेशान हो गया लागत लगाते लगाते और फसल भी नहीं बचा पाया पूरी तरह से। तो जैसे 238 वैरायटी है, इसमें पोका बोइंग भी भयंकर लगा है, टॉप बोरर भी भयंकर लगा है और गन्ने का जो लाइलाज बीमारी है रेड रोट, वो भी भयंकर लगा है। तो उसकी वजह से काफी हानि हुई है और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ज्यादातर एरिया में ये आम किसान की ये समस्या है कि इस बार गन्ने की पैदावार कम आ रही है। यानी पैदावार में लगभग 20% की गिरावट दिखाई दे रही है। ये साफ जाहिर दिखाई दे रहा है, इस बार क्रॉप कटिंग के आंकड़ों के आधार पर ये दिखाई दिया है। इसमें सबसे अहम कारण है कि जो हमारी वैरायटी है वो कीट और रोगों के प्रति सहनशील हो चुकी है, जो CO 0238 है। किसान भाइयों को चाहिए कि जल्दी से जल्दी वैरायटी रिप्लेस करे और रोग रोधी और संस्तुत वैरायटी ही बुआई करे। रोग रोधी और संस्तुत किस्मों में हमारे पास है कोसा 13235, कोलक 14201, को 118, कोसा 15023। कुछ नवीन किस्में हैं, कोसा 17231, कोसा 18231, कोलक किस्में हैं जो अच्छी पैदावार भी दे सकती है और स्वीकृत भी है और रोगरोधी भी है। किसान भाई इन वैरायटी को लगाए और 238 वैरायटी को डे बाय डे कम करे, आगे आने वाली बुआई में बिल्कुल इसे खत्म कर दे। तो इससे हम अपनी फसल को या होने वाले नुकसान को बचा सकते हैं। पिछले 3-4 सालों से टॉप बोरर जैसी समस्या 238 वैरायटी में देखने को मिल रही है और दिनों दिन बढ़ती जा रही है, ये कम नहीं हो पाई है। ये पैदावार कम होने का एक मुख्य कारण है जी। तो जी एक सवाल हो रहा है हमारा, जैसे किसान भाई जो बिजाई कर चुके हैं गन्ने की, तो उस पर किस तरीके से उसका मतलब रख रखाव रखें, उर्वरक वगैरह दे में उन्हें, जो वे गन्ना जो मतलब हष्ट-पुष्ट अच्छा पैदावारी के यहाँ बढ़े। देखो, शरदकालीन गन्ना बुआई जिसका समय 15 सितंबर से लेके 31 अक्टूबर का माना जाता है, तो समय तो लगभग पूरा हो चुका है बुआई का। लेकिन किन्हीं कारण से किसान का कोई खेत खाली नहीं था, पानी टूट जाए या किसी कारण से लेट हो जाए, तो कोई किसान बुआई भी कर रहे हैं जिन्होंने बुआई कर ली। जो गन्ने के लिए आपको पहले ही उसमें टॉपिक में बताया था, गन्ने के लिए आवश्यक पोषक तत्व क्या है। दूसरे, शरदकालीन गन्ना बुआई में
किसान अंत्य फसली या सह फसली खेती करता है, जिसमें कोई भी फसल, आलू भी बो सकता है। सरसों ज्यादातर इस क्षेत्र में बुआई होती है। सरसों के लिए जो रिकमेंडेशन फर्टिलाइजर की है वो अलग से डालनी चाहिए और गन्ने के लिए अलग से डालनी चाहिए। दोनों फसलों की फर्टिलाइजर की डोज अलग अलग एक ही खेत में एक साथ प्रयोग करनी चाहिए। यदि हमने गन्ने की डोज डाल दी तो उसे सरसों एब्जॉर्ब कर लेगी और गन्ने की जब बढ़वार का टाइम आएगा तो गन्ना कमजोर रह जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। जो हम अंत्य फसल या सह फसली खेती कर रहे हैं उसकी फर्टिलाइजर की जो रिकमेंडेशन है उसे अलग से डालें और गन्ने को अलग से डालें। और खेत की तैयारी के समय में गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद का भी प्रयोग अवश्य करें, जिससे आपकी फसल अच्छी होगी। दूसरे, सरसों की फसल में कुछ फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं किसान, तो उससे गन्ने की फसल को भी लाभ होगा। ये आपकी दवाई सीमित रहेगी, जैसे कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब, 2 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है, तो आप गन्ने में भी और सरसों में भी एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। ये एक ही दवाई में दोनों फसलों का नियंत्रण हो सकता है। यदि कोई कीड़े की कोई समस्या है, हल्का फुल्का कोई कीड़ा लग रहा है, जैसे आजकल गन्ने में पायरिला भी दिखाई दे रहा है, इस तरह का कहीं कीड़े का कोई प्रकोप है, तो हल्का सा उसमें 200 लीटर पानी में 250 मिलीलीटर प्रोफेनोफोस साइपरमेथ्रिन का एक स्प्रे कर दे, तो उससे गन्ने में जो ऊपर के कीट पतंगे हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे और सरसों की फसल भी अच्छी होगी। ये काम सरसों पे फूल आने से पहले पहले करना, फूल आने के बाद किसी दवाई के स्प्रे करने की कोई सिफारिश मैं नहीं करूंगा। ठीक है जी। जैसे ताऊ जी इन्होंने जो है जानकारी दी कुशलवीर सिंह जी ने, तो कैसी लगी जानकारी? बस हमें तो अच्छी लगी, अच्छी दे में। अच्छा जी। हाँ, कोई कमी तो ना छोड़ी? ना छोड़ते ही ना पहले से। चलो जी, बढ़िया बात है। अपने पास कौन कौन से गन्ने बो रखे हैं? अरे हमारा तो हो रहा था, इन बालकों को पता, हमें पता ही ना कौन कौन से बोलते। बच्चे बो रहे हैं सब कुछ। हाँ, और तो इन्हें सौंप दिया। ठीक है जी। हाँ। राम राम जी। राम राम जी। अपना परिचय करवाओ पहले। योगेंद्र चौधरी, सलोनी से। तो जैसे डॉक्टर साहब हमारे जो जानकारी दे रहे हैं गन्ने के बारे में, जो है कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, पैदावार कम कैसे आई है, तो इसके बारे में जो है जानकारी सही लगी? देखो भैया, हम तो हमेशा ही इनके निर्देशन में काम किया है और इनकी सलाह बहुत अच्छी रही है। और मेरा क्या, हम सब लोगों का ही, अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम मिल पे जाके मिलकर सलाह मशवरा करते हैं। और ठीक है, गन्ने की पैदावार कम है, लेकिन भाई इनकी देख रेख में फिर भी संतुष्ट हैं। संतुष्ट है? हाँ, समय समय पे आके किसान के जो है जानकारी बिल्कुल देते बिल्कुल आए हैं और जब भी कभी जरूरत पड़ी है तो इन्होंने सहयोग किया। राम राम भैया। राम राम जी। अपना एक परिचय करवाओ। निशान चौधरी, ग्राम सलोनी, जिला हापुड़। तो जैसे कुशलवीर सिंह जी जानकारी दे रहे हैं, हमने बहुत वीडियो करी है अब तक। जी जी। तो उनमें कोई कमी तो ना लगी तुम्हें? नहीं नहीं, कोई कमी नहीं है अंकल, जो भी देते हैं डिस्क्रिप्शन बिल्कुल बारीकी से देते हैं, अच्छी देते हैं। बिल्कुल एकदम ऐसे लगा दो जैसे वीडियो में स्कूल बैठाया गया। जी 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 बिल्कुल। तो कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं कोई दिक्कत समय नहीं, समय पे समय समय पे अपना जो है हाँ, सहयोग कोई भी करते हमें रहेंगे। दिक्कत आती है अंकल से फोन करके दवाई का नाम लेते हैं और स्प्रे करवाते हैं। ठीक है जी। राम राम जी। राम राम। अपना एक परिचय करवाओ। उसे भेज दे, मेरा नाम चाहे तो विनीत तुम आ जाओ कुमार या है, गाँव सैली, दोनों में से। तो जैसे हमारे कुशलवीर तुम ही आ जाओ यार, जानकारी दे इसमें रहे हैं क्या और पीछे गन्ने के खेत भी है, जैसे हमने वैरायटी वाले के बारे में बात करी थी जी। कि अलग अलग वैरायटी, अलग अलग उर्वरक, अलग अलग फर्टिलाइजर का यूज करें, तो सही जानकारी दी? हाँ जी, बहुत बढ़िया दी। और हमारे पास वही है जी, 35 गन्ना ही है सारा, 2.5 बीघे 38 है और सारा हमारे यही है हमारे पास गन्ना। वो जब 3 रुपए आँख आई जब वही हमने जब ही शुरुआत कर दी। ठीक है, गन्ना बढ़िया गन्ना है जी। 38 के मुकाबले इसका वजन तो थोड़ा कम है, या आने वाले समय में ये वजन भी पकड़ लेगा। शुरू में जैसा 38 से भी लोग खपाए, अब फिर 38 हो गया दुनिया में। तो बहुत बढ़िया इनकी बात से हम सहमत हैं, बहुत अच्छी बात लगी इनकी हमें। ठीक है जी। राम राम। राम राम। तो भैया जानकारी सही लगी भैया? जानकारी बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं लगी किसी तरीके? कोई परेशानी नहीं। और जैसे और भी वीडियो हमने करी है उनमें तो उन्हें वीडियो देखी हो, तो वीडियो में कोई कमी तो नहीं? डॉक्टर साहब की वीडियो अच्छी है। डिस्क्राइब जो करे हैं, मतलब जानकारी जो दे में है वो अच्छी जानकारी, जल्दबाजी में दे दी? नहीं अच्छी है। ज्यादा दवाई वगैरह तो ना बताते? नहीं कोई नहीं। ठीक है भैया, टेक्निकल चीज बताते हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो भैया आज की जो वीडियो ही वो स्पेशल बनवाई गई ही
इसके ऊपर की जैसे अब किसान भाइयों ने अपनी जो प्लांटिंग कर ली या कोई सी वेराइटी है उनमें एक से फर्टिलाइजर नहीं लगाने चाहिए, अलग अलग चले हैं। हाँ जी, एक छोटी सी बात है, इन्होंने जो कहा था कि इसमें 13-235 में थोड़ा वजन कम है जी। देखो ये तो हर वैरायटी का करेक्टर होता है, किसी का वजन कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी वजन बढ़ाने के लिए हमें पिछले 2-3 सालों से किसान पोटास खाद जब से महंगी हुई है पोटास का कम प्रयोग कर रहा है। जी। वजन बढ़ाने के लिए आप 40 किलो प्रति एकड़ की दर से म्यूरेट ऑफ पोटास, 12 किलो WDG 12 किलो सल्फर दानेदार जी। बेंटोनाइट, या 3 से 4 किलो WDG सल्फर और 5 किलो जिंक, ये कॉम्बिनेशन जरूर लगाए तो मैं मानता हूं कि गन्ने का वजन भी आपका बढ़ेगा डेफिनेटली। इसे बहुत ही बार लगा दे जी। बहुत ही बार लगा तो खड़ी फसल में भी लगा सकते हैं। ठीक, अब तो ये संतुष्टि हो गई। बिल्कुल संतुष्ट है, यही बात हमारे मन तुम्हारी जो मतलब जो सवाल है उसकी भी जानकारी दे दी पूरी। तसल्ली है ये। ये पानी को पीसने वाली है, जितना पानी चूस के ठीक उसमें है, जाएगा उतना तो भैया आज की जो वीडियो है यही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें भाई, चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करें। समय समय पे जो है गन्ने के बारे में और भी फसल हैं उनके बारे में जानकारी देते रहेंगे। राम राम भैया। राम राम।